हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस बांका में। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे कानून के बारे में जिसको आप कभी कभी ध्यान देते हैं, कभी ध्यान नहीं भी देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आप जानते हैं लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से हम अपने एमपी, एमएलए इन सब नेताओं को अपना मत दे करके चुनते हैं, वोट देते हैं उनको, अपना वोट देने के बाद वो सदन में चले जाते हैं और सदन में चले जाने के बाद क्या होता है कि वो हमारी बातों को, हमारी मांगों को सुनते नहीं है। जल्दी से हम थक जाते हैं बोलते बोलते, लेकिन वो हमारी मांगों को सुनते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं वो। ठीक है, तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या हमें अगर प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला है तो क्या हमें प्रतिनिधियों को हम अपनी संतुष्टि के आधार पर, अगर मुझे संतुष्टि नहीं है तो उस संतुष्टि के आधार पर क्या हम उसको हटा नहीं सकते? क्या उसको हम हटा नहीं सकते? तो इस बात पर विचार करेंगे कि आखिर हम उसको हटा क्यों नहीं सकते। ऐसा कानून हमारे देश में आखिर है क्यों नहीं, ऐसा कानून क्यों नहीं बनना चाहिए। पंचायती राज में देखें कि जहाँ तक पंचायती राज की व्यवस्था है तो वहाँ पर पंचायत में तो लोग जानते ही नहीं है कि क्या होता है, उनको हटाया भी जा सकता है। तो उस मुद्दे पर आज बात करेंगे कि क्या होता है कानून। उस कानून का नाम है राइट टू रिकॉल। क्या नाम है उसका? राइट टू रिकॉल उस कानून का नाम है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, उस पर गौर करिएगा। अगर ज़रूरत हो तो आप इसके लिए अपनी मांग को उठाइएगा कि हमें राइट टू रिकॉल कानून भी चाहिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि राइट टू रिकॉल आखिर है क्या। राइट टू रिकॉल कानून है कि वापस बुलाने का अधिकार, वोट वापसी का कानून है राइट टू रिकॉल। इसको बोलते हैं राइट टू रिकॉल। भारत के कुछ राज्यों में मौजूदा कानून है जिनके द्वारा नागरिक, सरपंच, मुखिया, पार्षद और महापौर पर सरकार में जन सेवकों को हटा सकता है या बदल सकता है। कुछ राज्यों में ऐसे कानून है। ठीक है, इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। ये राइट टू रिकॉल कानून का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का जो अधिकार है यह इतिहास काफ़ी पुराना है। आप सभी नहीं जानते हैं, ध्यान में नहीं रहता है। ठीक है, प्राचीन काल में एथेनियन लोकतंत्र जो था, एथेनियन लोकतंत्र से ही यह कानून चलन में था। बाद में कई देशों ने इस रिकॉल को अपने संविधान में शामिल किया है। वैसे इतिहास यह है कि इस कानून की उत्पत्ति स्विट्जरलैंड से हुई थी और यह अमेरिकी राज्यों से चलन में आया था। 1903 में अमेरिका के लॉस एंजल्स की नगरपालिका यानी म्यूनिसिपैलिटी में, 1908 में मिशिगन और ओरेगन में पहली बार राइट टू रिकॉल कानून का जो अधिकार है उस अधिकारियों के लिए लागू किया गया। ठीक, आधुनिक भारत में साचिंद्रनाथ सान्याल ने भी पहले जनसेवकों को बदलने के लिए अधिकार की मांग की थी। साचिंद्रनाथ सान्याल जी ने दिसंबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एक घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था कि उस घोषणा पत्र में ये दिया था साचिंद्रनाथ सान्याल जी ने कि इस गणराज्य में मतदाताओं के पास अपने जनसेवकों को वापस बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए। राइट टू रिकॉल यानी हटाने का भी प्रावधान होना चाहिए और यही होना चाहिए। ठीक है, यदि मतदाता चाहें, नहीं तो यदि मतदाता चाहें तो उसको राइट टू रिकॉल यानी वापस बुला सकते हैं, नहीं तो लोकतंत्र का मजाक बन जाएगा। ठीक है, चुने हुए प्रतिनिधियों पर रिकॉल का भारतीय लोकतंत्र में बहस का काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। इस मुद्दे पर संविधान सभा में भी काफ़ी बहस हुई थी। इस मुद्दे पर संविधान सभा में भी काफ़ी बहस हुई थी और ये बहस इस धारणा पर केंद्रित थी कि मतदाताओं के पास अगर चुनाव के अधिकार होने के साथ साथ हटाने के अधिकार भी होने चाहिए और यदि कुछ गड़बड़ी हो जाए तो मतदाताओं के पास कोई उपाय होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के इस प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार नहीं किया। 18 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यदि जब वे संविधान सभा में बहस में जनता के जनसेवकों को हटाने का अधिकार यानी रिकॉल का जो प्रस्ताव है, अगर प्रस्तावित संशोधनों पर हम चर्चा करें, उस समय जब वो चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कहा था कि यदि कुछ बिरले लोग या कुछ काली भेड़ें हैं जिन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र का विश्वास खो दिया है और फिर भी उस संसद में चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो उन कुछ बुरे लोगों के लिए हमें अपने चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमें उस वर्तमान अवस्था में ही रहने देना चाहिए और संबंधित सदस्यों के सही समझ पर छोड़ देना चाहिए। ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन साचिंद्रनाथ सान्याल जी का कहना था कि नहीं, राइट टू रिकॉल होना चाहिए, राइट टू रिकॉल होना चाहिए। फिर भी उस समय कुछ सदस्यों को डर था
कि बिना अविश्वास प्रस्ताव या रिकॉल के ग्राम नगरपालिका की इकाइयां निरंकुश हो जाएगी। भारत में सबसे पहले रिकॉल यानी जनता के सेवक को वापस बुलाने का जो अधिकार है, उत्तर प्रदेश में सरपंच पर ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के रूप में आया था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में राइट टू रिकॉल जो पंचायत स्तर पर लागू हैं वो लागू किया गया है। सरपंच पर रिकॉल जो जनता को वापस बुलाने की जो प्रक्रिया होती है, उसकी प्रक्रिया 2 चरणों की प्रक्रिया है, जिसको नागरिक स्वयं शुरू कर सकते हैं। राज्य अनुसार 1-2 वर्ष के सुरक्षित अवधि के बाद ग्राम सभा के सदस्यों की अमुक संख्या को हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप याचिका की बैठक का आयोजन किया जाएगा। उसमें उसको कलेक्टर के दफ्तर में जमा करना पड़ेगा और हस्ताक्षरों की जांच के बाद जो है ग्राम सभा के सदस्यों की बैठकों का आयोजन किया जाएगा। और यदि उस बैठक में बहुमत ग्राम सभा के सदस्य अपने सरपंच को हटाने के लिए मांग करते हैं तो उस सरपंच को हटाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में राइट टू रिकॉल 1947 और मध्य प्रदेश में 2000 से ही लागू है, लेकिन कानून की जानकारी के अभाव में इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है। बहुत लोग जानते ही नहीं हैं कि राइट टू रिकॉल भी होता भी है। नगरपालिका के स्तर पर जो रिकॉल होते हैं वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और राजस्थान के राज्यों में भी लागू है। सांसद और विधायक के लिए राइट टू रिकॉल की जो प्रक्रिया है वो विधेयक भी अभी प्रस्तावित है, इसलिए उस कानून को पास करने की प्रक्रिया नहीं चला रहे हैं संसद में कि सारे संसद के लोग, चाहे किसी भी संसद के लोग, मैं किसी विशेष नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे तो भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हैं। सभी को लगता है नहीं अगर हम ये चीज़ कर देंगे तो हम पैसा कहाँ से खा पाएंगे। अरे भाई, देश को भी देखो, जनता को भी देखो, पब्लिक को भी देखो। हम जो तुमको वोट देते हैं वो वोट हमारा है, पैसा भी हमारा है, देश भी हमारा है, तो तुम भी हमारे लिए काम करोगे ना। बात सही है कि वो भी हमारे लिए काम करेंगे। अगर वो हमारे लिए काम नहीं करते हैं तो क्या करेंगे उनके लिए? उनको हटाना पड़ेगा। मतदाताओं के जनसेवकों को वापस बुलाने का जो अधिकार था, इस संबंधित संविधान का जो संशोधन विधेयक था लोकसभा में CK चंद्रप्पन द्वारा 1947 में रखा गया था और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका समर्थन भी किया था, लेकिन ये विधेयक पारित नहीं हुआ। समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी अपने विरोध सभा के समय राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट के लिए अभियान चलाया था और चुनाव आयोग ने राइट टू रिकॉल का विरोध किया है और भारतीय राजनीति में इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई है। वरुण गांधी ने जनप्रतिनिधि अधिनियम संशोधन 2016 को एक निजी विधेयक के रूप में लोकसभा में रखा था। ठीक है, तो ये हैं राइट टू रिकॉल कानून। राइट टू रिकॉल कानून हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी को चुन सकते हैं तो उसको हम हटा भी सकते हैं। हमारे पास हटाने के अधिकार होने भी चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए हमारे पास राइट टू रिकॉल के कानून? ठीक है, अगर आप इस बात पर सहमत हैं कि राइट टू रिकॉल होने चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके अंदर अगर जज्बा है, जुनून है, तो आप इस राइट टू रिकॉल के लिए अपने आप में, अपने क्षेत्र में आंदोलन कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि किन किन राज्यों में राइट टू रिकॉल पंचायत स्तर पर लागू हैं। आप पंचायत स्तर पर उसका विरोध करिए, राइट टू रिकॉल को अपनाइए। अगर प्रतिनिधि काम नहीं करते हैं तो आप उनको हटाइए। ठीक है, चलिए, आपको समझ में आ गया होगा राइट टू रिकॉल आखिर है क्या। राइट टू रिकॉल, निर्वाचन आयोग इसका विरोध करता है कि राइट टू रिकॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जनता के हक को ध्यान में रखते हुए राइट टू रिकॉल का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आज इसी बात पर आज की बहस को यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। आप समझ गए होंगे कि राइट टू रिकॉल क्या है कानून। मैंने छोटे से वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया, आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।